अस्सलाम वालेकुम हबीबी, क्या हाल चाल है यार। अभी निकलने लगा पोलैंड के लिए। एक्चुअली देर हो चुकी है, निकलना था मुझे 10 बजे, तो 12:30 हो गए। चलो चलते हैं। मैं भी इतना बेवकूफ़ हूँ, ऊपर चला गाड़ी में बैठ के तो निकलने लगा हूँ। जिस काम के लिए जाना था वो तो साथ ली नहीं। ये मुझे जाना पेट्रोल लेने के लिए, पेट्रोल और साथ में खाने पीने का सामान जो है ना कुछ वो। ओह शिट, ये रोड बंद किया हुआ है इन्होंने। अब मुझे घूम के जो है ना वो जाना पड़ेगा। यहाँ पे अक्सर जो है ना ये लेफ्ट साइड पे आपको ये क्रेन नज़र आ रही होगी। इस रोड के ऊपर ना इन्होंने वो लगाया होता है कैमरा गाड़ी खड़ी की होती है। 2-3 दफ़ा मैं पोलैंड जाते इसी रास्ते से जाता हूँ ना, तो यहाँ पे अक्सर खड़ी होती है। कहते हैं ना, कभी भी सोचा नहीं था कि यूरोप के रोडों पे जो है ना मैं ड्राइव करूँगा। ठीक है, होता वही है जो अल्लाह को मंजूर हो। तो अल्लाह को मंजूर था ये, तो यूरोप के रोड्स पे जो है ना ड्राइव कर रहा हूँ। इसी रोड में मैं सीधा चला जाऊँ ना, तो सीधा डायरेक्ट मैं फ्रैंकफर्ट ओडा जो है ना वो चला जाऊँगा। यहाँ से लेफ्ट लेके ये एक किस्म का जीटी रोड नहीं आ जाता, जिस तरह मसलन गांव के अंदर से गुजर रहा है, शहरों के अंदर से, वो इस तरह। वो सामने जो है ना आगे आप लोगों को मैं कैमरा दिखाता हूँ। तो ये कैमरा जो है ना ये सामने नज़र आया, ये कैमरा लगा हुआ है, तो पता नहीं चलता कि नहीं चलता। ये अब एक छोटा सा गांव शुरू हो गया। पहले उससे पहले ना शील्ड आ गई थी। तो ये गांव बड़ा प्यारा छोटा सा बना हुआ है। आगे प्यारे प्यारे गार्डन बने हुए हैं, बड़ा प्यारा है यार। आप लोग भी कैमरे में देख सकते हो इसकी खूबसूरती। और कहीं से ये गांव लग रहा है कोई भैंसें बंधी हुई है साइडों पे, कोई जो है इस तरह का कोई चक्कर है नहीं। कितनी सफाई लोगों ने रखी हुई है। ये सामने आप लोगों को शायद नज़र आ रहे हो, ये सारा जो है ना सोलर सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी रास्ते में जो है ना इन्होंने नज़र आते हैं देखने को। बहुत ज़्यादा सोलर सिस्टम इन्होंने लगाना शुरू कर दिया हुआ है। पंखे तो हैं, सोलर सिस्टम भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो लगाना शुरू कर दिया हुआ है कि बिजली जो है ना वो अब ये रूस पे जो है ना वो अपना डिपेंड जो है ना वो कम कर रहे हैं। यार वैसे चेक करो कितना खूबसूरत सीन लग रहा है। ऊपर दरख्त और दरख्तों में से जो है ना धूप की शुआएं नीचे आती हुई। ये सिर्फ और मेरे से 1 महीना या और 2 महीने हैं। ठीक है, 1-2 महीना, उसके बाद ये सब हरियाली जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ठंड शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद ये सब झड़ जाते हैं, सिर्फ दरख्त ही रह जाते हैं, पत्ते सारे झड़ जाएंगे। कितने एक लाइन में घर बने हुए हैं तरतीब से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इस तरह के माहौल में रहने में मज़ा भी आता है। ये आप लोगों को शायद सामने वो जंगल सा नज़र आ रहा हो, दरख्त ही दरख्त सामने वो नज़र आ रहे हो। ठीक है, इसके उस पार जो है ना वो पोलैंड है, और इस पार बर्लिन है, यानी कि जर्मनी है। ठीक है, तो वो वहाँ पे छोटी सी पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर जाना है, ऊपर जाके तो फिर वो क्रॉस करना है। यानी कि डंकी नहीं मारनी यार, गड्डी से ही जाना है, रोड है जो है ना। आप लोगों को मैं अभी को बॉर्डर दिखा दूँ कि बॉर्डर किस तरह का है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं लूँगा, यहाँ से लेफ़्ट लेना नहीं, आगे से ये हाँ, ये देखो ये बॉर्डर का एरिया शुरू हो गया है। बिल्कुल बॉर्डर पे हूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ से उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ से मैं निकलूँगा अभी। ये सामने जिस तरह पहले जब यहाँ पे बॉर्डर होता था तो इमिग्रेशन ऑफिस वगैरह, ये सामने येलो ऑरेंज कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, ये पहले इमिग्रेशन ऑफिस वगैरह होता था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उन्होंने ख़त्म करके यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह बना दिए हैं कि लोग आते हैं यहाँ पे, गाड़ी खड़ी करे, खाना पीना जो भी उन्हें करना है वो करे। ठीक है, ये आपको सामने जो है ना रिपब्लिक ऑफ पोलैंड वो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये यहाँ पे छोटे छोटे, ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर घर बने हुए हैं। ये सारे घर जो है ना ये बॉर्डर के ऊपर है बिल्कुल। सिर्फ बॉर्डर की है, एक छोटी सी नहर है, छोटी भी नहीं है, काफ़ी बड़ी नहर है, और नहर के उस साइड पे पोलैंड है, इस साइड पे
जो है ना वो जर्मन है। ये सारे घर बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर है, यानी कि ये देख लो, ये जो सिग्नल है ना ये बॉर्डर के ऊपर है। अब यहाँ से मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे जर्मनी जो है ना इस जगह पे ख़त्म हो जाता है। ये आगे ये ब्रिज है, ये दोनों साइड पे जो है ना ये नहर जा रही है नीचे से, ठीक है। ये ब्रिज के ऊपर से गुजर के अब वो उस साइड पे हम पोलैंड में। कितनी चेकिंग थी आप लोगों ने देखा, कितनी ज़्यादा चेकिंग थी, उन्होंने एक एक चीज़ चेक की है मेरी। हाँ यार ये बॉर्डर है इधर, तो अपने मुल्कों में वहाँ पे जो है ना इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे या दूसरे तीसरे बॉर्डर्स पे कितनी चेकिंग होती है। तो यहाँ पे ये यूरोप का बॉर्डर है, तो पता लगा कि मैं जर्मनी से इसमें पोलैंड में एंटर हुआ हूँ। नहीं, ये पोलैंड की है सारी दुकानें। ये लेफ्ट साइड पे एक मार्केट लगती है बड़ी, ठीक है। वो सामने मैकडोनल्ड वगैरह बनाया हुआ है कि आप आते हो यहाँ पे खाना वगैरह खाना खा सकते हो, ये वो, ठीक है। और वो सामने पेट्रोल स्टेशन है। अब मुझे पेट्रोल स्टेशन पे जो है ना वहाँ पे जाना। आज पेट्रोल का रेट है, ओह आज तो पेट्रोल यहाँ पे भी अच्छा भला महंगा हुआ है। 95 जो है ना वो 64 है। 64 जो मैं देख के आया हूँ जर्मनी में मैंने चेक किया था 1 यूरो 79 सेंट का था। यहाँ पे 1 यूरो 60 समथिंग का है। ये सब जितनी भी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं सब जर्मनी से आई हुई हैं, ठीक है, पेट्रोल भरवाने के लिए। 88 यूरो जो है ना सिर्फ खाली पेट्रोल का पे की। उसमें क्या आधी टंकी फुल थी इसकी गाड़ी की, ठीक है, टंकी फुल करवाई है। उसके बाद में 25 लीटर की एक जो है ना वो 20 लीटर का एक कनस्तर है और 10 लीटर का एक कनस्तर है, ये फुल करवाया। तो 88 यूरो जो है ना 88 यूरो वो प्राइस बनी है। सामने आप लोगों को वो लेडी बर्ड सी बनी हुई नज़र आ रही होगी, वो सामने रेड कलर और येलो कलर का बोर्ड। मुझे जाना है वहाँ पे। ये साइकिलें बच्चों की लगी हुई हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जाना। वहाँ से मुझे लेने हैं दूध लेना है। हाल ही मैं शॉपिंग अपने लिए नहीं करने के लिए आता, मैं साथ में जो है ना क्या करता हूँ कि जो साथ में काम करते हैं ये वो, यहाँ मेरे नेबर है, उनको 2-4 दिन पहले मैं बोल दूंगा कि मैंने जाना है, मुझे बता देना क्या क्या चाहिए। फिर क्या इधर से मिसाल के तौर पे अगर एक चीज़ मुझे मिल रही है ना, सही है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देता हूँ मैं। अब मेरे लिए जो है वो मिल्क का एक बॉक्स 1 से 1.5 बॉक्स जो है ना वो 2 महीने के लिए काफ़ी है, ठीक है। लेकिन मैं क्या अभी 5 बॉक्स लेके जाने हैं, क्योंकि साथ वालों के 5 बॉक्स ये ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद में मक्खन वगैरह लेना है वो, और धोने का सामान वगैरह लेना है, कपड़े धोने वाला वो लेना है, एक मैंने अपने लिए लेना, और 3 जो है ना वो लेने हैं दूसरे नखपा नेबर है उनके लिए। उसके बाद में फिर और 4-5 चीज़ें हैं वो सारी, यानी कि गाड़ी फुल करूँगा लेके चला जाऊँगा। इसमें से सिर्फ उनके सामान में से मैं 15, 20, 25 यूरो कमा लूँगा, ठीक है। इस तरह काम चलता है भाई। ये तो हो गया, ठीक है, सामान तो ले लिया। ये आप लोगों को दिखाऊँ, ये सारा सामान ले लिया अभी गाड़ी में, और मुझे जो है ना बाकी उसने दे दिए हैं ये। अब इसका मैं क्या करूँगा, अगली दफ़ा आऊँगा तो देखूँगा, कोई मसला नहीं। गाड़ी खोल लूँ, अभी यहाँ पे इसको रखना है, कहाँ कैसे रखूँ आप लोगों को बाद में बता। इसमें मैं क्या करता हूँ कि साथ में जो है ना अपने काम पे साथ में जो काम करते हैं उनका, या जो अपने हमसाए हैं ये वो, उन सब से ना पूछ लेता हूँ उनका सामान भी जो है ना साथ में। मेरा तो मेन पेट्रोल का होता है, लेकिन उसके अलावा जो है ना मैं खाने पीने का सामान भी ज़्यादा ले जाता हूँ उन लोगों के लिए कि उसमें से मैं पैसे कमा लेता हूँ। भाई पैसा कमाने आया तो पैसा कमाओ। यहाँ से तो हो गया काम ख़त्म, ठीक है। तो अभी जो है ना निकल के तो मैं जा रहा हूँ मार्केट में। 90 यूरो तकरीबन 91 यूरो लगे हैं। 91 यूरो जो है ना यहाँ पे, यानी कि 80 वहाँ पे हो गए, 91 इधर हो गए। खुद हिसाब कर लो कितना हो गया। नीचे अभी जो है ना यहाँ पे मार्केट है, वहाँ पे मुझे जाना है। चलो भाई टोट लो वो, चलो जी। यहाँ पे नीचे जो है ना मार्केट में आगे से गाड़ी आ रही है। ये पार्किंग मार्केट है,
बनी हुई, यहाँ पे फूल आपके, वो सामने जो है ना इधर ये गाड़ियों की स्पेयर पार्ट वगैरह ये वो यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो मैं अक्सर यहाँ से जो है ना वो मैं लेता हूँ। नहीं यार, मार्केट में आया, मार्केट तो पूरी बंद हो चुकी है, पता नहीं जहाँ जिस दुकान पे मुझे जाना वो खुली है कि नहीं, मैं मुश्किल ही है खुली हो मार्केट। आप सारी बंद हो चुकी है, वैसे 3 बजे बंद कर देते हैं, 2-3 बजे। लो जी, सारा सामान ले लिया, ठीक है। देर मुझे बड़ी हो चुकी है, 3 यहाँ पे बज चुके हैं, ठीक है। और शिट, मैंने अपना एनर्जी ड्रिंक जो है वो उधर रख दिया। एनर्जी ड्रिंक जो है वो फ्री में मिल गया था। कहाँ पे गया, सिगरेट लिए थे, ठीक है। उसके साथ में एनर्जी ड्रिंक, मुझे सिगरेट का पैकेट जो है ना वो मिला है कितने का, 36 यूरो का। मैंने अब ये 40 यूरो का बेचना है, ठीक है। एक बार में जो है ना वो लेके जा सकते हो यहाँ से 4 पैकेट, ठीक है, पूरे 4 पैकेट। तो 4 पैकेट मुझे लेके जाते हुए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई भी चेक करेगा 4 पैकेट कुछ नहीं, यानी कि 4 के हिसाब से आप लगा लो 4 8 8 8 16 यूरो इसमें से बच जाने हैं, ठीक है। एक ये लिया है गाड़ी के लिए, और वेस्पे के लिए ना ये लिया वो जहाँ पे डेंट पे पड़ा हुआ ना वहाँ पे लगाने के लिए। ये दोनों मुझे 7 यूरो में पड़े हैं। तो इसको भी यहाँ पे मैं हैंग करता हूँ, ठीक है। हैंग करके फिर निकलता हूँ यहाँ से जी। अब निकल रहा हूँ मैं बर्लिन के लिए, ठीक है। वो मेरा हो गया यहाँ से सारा काम खत्म। भाई मजाक की बात नहीं, आप लोगों को शायद लग रहा हो कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ पैसे कमाओ पैसे, ठीक है। वो पैसे इसी तरह ही भाई कमाए जाते हैं पैसे, ठीक है। और किसी तरीके से नहीं कमाए जाते। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें हम लोग देखते हैं, अक्सर हम जो है ना इग्नोर करते हैं इस तरह की चीज़ों में से जो है ना पैसे कमाने। यार इसी तरह ही बंदा पैसे कमाता है कि कहीं जगह से जो है ना 2 रुपये कमा लिए, कहीं से 4 कमा लिए, कहीं से 5 कमा लिए, ठीक है। इसी तरह ही पैसा कमाया जाता है कि बाहर हम लोगों को यहाँ पे कोई दरख्त नहीं लगे हुए जहाँ से हम लोग पैसे उतार के तो पाकिस्तान भेजते हैं। अभी मैं गया हुआ था, कल पर्ची दे के गया था ये मेडिसिन के लिए, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग बाय करेंगे तो आके तो कल ले जाना। अभी डायरेक्ट पोलैंड से आते हुए मैं इधर ही आ गया, तो आके तो लेने के लिए, ये मेडिसिन लेने के लिए आ गया था, ठीक है। तो उसने अभी उस पर कंप्यूटर पे मार के ना तो चेक किया, मेडिसिन की प्राइस जो है ना वो है 93 यूरोस, ठीक है। नॉर्मली अगर हम लोग बाय करेंगे तो 93 यूरोस उसकी कीमत है। तो मुझे जो है ना सिर्फ वो मिली है 10 यूरो में। मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखो 10 यूरोस में, ठीक है। क्योंकि मैं हम यही तो फ़ायदा होता है इधर। अगर मैं नॉर्मली अगर लेने जाता तो ये 93 यूरोस मुझे पे करने पड़ गए थे, लेकिन मुझे जो है ना वो मिल गई। इसकी वजह से पैसे हम लोग यहाँ पे हर महीने जो है ना अपनी सैलरी में से कटवाते हैं इंश्योरेंस, तो वो इंश्योरेंस की वजह से जो है ना सिर्फ मुझे 10 यूरो इसके पे करने पड़े हैं। खुद हिसाब लगा लो कितना फ़ायदा है।